हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम सेट नंबर 91 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 90 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। सबको आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। तो ये हमारा 91वां प्रश्न 91वां सेट है और इसमें हम प्रॉफिट लॉस की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए क्या है स्टार लगाते हैं। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वजह से आपको हम चुनकर लेकर आए हैं। ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ओरिजिनल वैल्यू आपको 100 मान लेनी है। ठीक है, 100 आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका काम क्या है, इस पर 20% लाभ देना है। ठीक है, फिर आपका काम क्या है, इस पर 20% लाभ देना है। तो इस पर अगर हम 20% लाभ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 20% लाभ। तो ये 20% लाभ कितना, 120 बन जाएगा। यानी कि ये हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। एसपी कितना हो जाएगा, 120। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10% कम पर खरीदा होता। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा कि अगर इसे हम -10% पर खरीदते तो यानी कि 100 का 10% 10 होगा, 10 कम करेंगे तो ये कितना, 90 का होना चाहिए। ठीक है, तो 90 हमारा क्रय मूल्य होता। इतना समझ में आया। ठीक है, फिर ये वाली जो लाइन लिखा है ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से अधिक या कम है, तो इसको थोड़ा रोक दिया करें आप। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन में या तो यहाँ पर कम लिखा होगा या अधिक लिखा होगा। ठीक है, कम मूल्य पर बेचता है, अधिक मूल्य पर बेचता है, इस तरीके से कम या अधिक लिखा होगा। तो इसको तो छोड़ के चलना है एक लाइन। फिर यहाँ पर लिखा है 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका 90 रुपये है इस पर आपको 40% लाभ निकालना है। यानी कि आप 90 पर, अगर देखो यहाँ पर निकाल के दिखाएं आपको, 90 पर 40% लाभ निकालें, मतलब 140 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो एक दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, 14 का 9 में गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो 126 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस पर आपको इस पर आपको 40% का लाभ दिया जाता तो जो 90 की वस्तु क्रय मूल्य है वो आपका कितना, 126 विक्रय मूल्य बन जाती। ठीक है, ठीक है, यही बोला जा रहा है ना। अब एक बात याद रखिए आप कि क्वेश्चन में सबसे पहले पहले विक्रय मूल्य 120 था, अब विक्रय मूल्य 106 है, 126 है। तो पिछले वाले विक्रय मूल्य से यहाँ पर, पिछले वाले विक्रय मूल्य से यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है आपको, कम या अधिक, कितना लग रहा है, 120 से 126 है, मतलब 6 कम या अधिक लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, 18 अधिक है। तो आपको ये समझना है कि जो 6 लिखा है ना, इसी 6 अनुपात का वैल्यू आपका 18 दिया हुआ है। ठीक, अगर एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अनुपात का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 6 कम 6 6 18, तो एक अनुपात का वैल्यू 3 आ गया। ठीक, तो हमसे हमेशा याद रखिएगा इस 100 वाले क्वेश्चन का मान पूछा जाता है, क्रय मूल्य का मान पूछा जाता है। तो हमें इसमें क्या है, 100 अनुपात का वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें 100 का गुणा कर देना है। तो 3 गुणे में 100 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 300। तो 300 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको इस क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लगा के जरूर जाएं। इस तरीके का पैटर्न बनता है आपके हर एक एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, किसी का भी एग्जाम दें, ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो सम व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पर एक तरफ आपको क्रय मूल्य लिख लेना है। ठीक है, और एक तरफ आपको ऐसे समझ लीजिए, क्रय मूल्य को हम सीपी लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ आपको सीपी लिख लेना है, एक तरफ आपको एसपी लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जिसके साथ काकी के लगा होता है वो बेस वाला होता है। यानी कि ये जो 5/4 है, नीचे वाला जो वैल्यू है वो सीपी क्या है हमारा, 4 है। तो सीपी क्या है, 4 है। तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए हमारा, विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। ठीक, अब इसमें लाभ हानि ज्ञात करना है। तो हमें पता है यहाँ पर कितने, 1 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और हमसे ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट में आंसर पूछा है। तो प्रॉफिट या मतलब लाभ या प्रॉफिट एक ही चीज़ है। प्रॉफिट परसेंट में आंसर पूछा है तो जितने का लाभ होता है वो ऊपर लिखेंगे, बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। क्रय मूल्य कितना है, 4 गुणे में 100।
100 करेंगे, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 एकम 4, 4 से करेंगे 25 चौके 100, तो 25 का 1 में गुणा होगा तो ये कितना बनेगा 25%। 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन में। अब आपको ये देख लेना है क्वेश्चन में किसके साथ का लगा है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, महती ने एक एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर मैं खरीदा और इसे उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखें, आपका नीचे जो 10 लिखा है उसके साथ का लगा होना चाहिए। अंकित मूल्य के साथ का लगा है, इसका मतलब है नीचे जो वैल्यू है वो आपका 10 होना चाहिए। तो आपको 3 चीज़ें लिख लेना है, यहाँ पर CP, यहाँ पर MP और यहाँ पर SP, ठीक है। आपको पता है MP क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम आपको। SP क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। और क्रय मूल्य CP क्या होता है आपका, क्रय मूल्य होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में अंकित मूल्य के 9/10 है अगर आपका मूल्य खरीदने वाला, तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे 10 लिखा है ना, ये 10 अंकित मूल्य होगा। और 10 में से क्या है 9/10, यानी कि 9 में खरीदा होगा, तो ये आपका 9 होगा, वो क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, खरीदा वाला मूल्य। लेकिन बोला जा रहा है अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेचा गया है। तो एक काम करें, आपको इसको क्या करना है, इन दोनों में आपस में एक जीरो बढ़ा लेंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अंकित मूल्य को 100 कर दिया, CP को हमने 90 कर दिया, क्योंकि क्योंकि दोनों में हमने 0 0 1 1 बढ़ा लिया, ठीक। अब 100 पर आपका आसान होता है, क्या बोला है 8% अधिक मूल्य पर बेचा है, यानी कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य क्या करना है, प्लस का 8% अधिक करना है ना। तो 100 पर अगर अंकित मूल्य है तो 108 हमारा क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य, ठीक। अब हमारे पास क्रय मूल्य 90 है, ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 108 है। अब हमसे क्या लाभ ही तो पूछा है, तो आप बताइए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक है आपका, 18 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, लाभ हो जाएगा कितना 18 रुपये का। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट परसेंट के पास। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर आपको, तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है 18 रुपये का, वो लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा आता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, हमारा है 90, ठीक। तो हम 90 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, जिससे हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 2 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 20। 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो लाभ आएगा वो कितना होगा 20%। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका कई सारे तरीकों से लगाया जा सकता है। जैसे हम बात करें, आपका जो 230 रुपये है वो आपका विक्रय मूल्य है, 230 रुपये विक्रय मूल्य है। और जब आपका 15% लाभ होगा तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है 115, 115 होता है ना। तो ये 115 का वैल्यू दिया है, हमें 100 से निकालना है, तो इसका मतलब ये क्या है, हम CP निकाल लेंगे इसका, ठीक। तो 115 का ये डबल हो जाएगा 230, और 2 का 100 में गुणा करेंगे तो यहाँ CP कितना आ जाएगा आपका 200 रुपये, ठीक है। CP आपका 200 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 210 में बेचने पर, यानी कि SP कितना बोला जा रहा है 210, 210 में बेचने पर आपका लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको पता है यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है 10 का। परसेंटेज में आंसर देना है तो 10 लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, 200 लिखेंगे नीचे, गुणा में लिखेंगे 100, ठीक। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो हमने देखा इसका आंसर क्या होगा 5%। 5% लाभ इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड आपको कैसे समझना है, देखो यहाँ पर क्या है 15% लाभ जो दिया है ये कितना 230 में दिया है, यानी कि 230 जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 15% लाभ का वैल्यू है। 15% का मतलब लाभ पर कितना 115 वैल्यू होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 1% लाभ का वैल्यू पूछा जाए अगर आपसे, तो 115 बटा में 230 हो जाएगा। और हमसे 210 रुपये में बेचने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे 210 का गुणा कर देंगे 115 में। अगर हम 230 का भाग दे रहे हैं तो इसमें कितना 210 का गुणा कर देंगे, ठीक।
तो देखो 115 एकम 115 ये आपका 2 बार डबल हो जाएगा। तो अब 2 से इसको काटेंगे 210 को, तो 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। तो हमने क्या दिखा कि यहाँ पर 210 का जो अनुपात है वैल्यू आया, 210 का वैल्यू वो कितना आया हमारा 105। तो पहले एक बात बताइए, ये 100 से कितना अधिक है, +5 अधिक है ना, तो ये 5% इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कम आता, माइनस में आता, मतलब ये 100 से कम आता तो हम हानि लिख देते। ठीक है, ये 5% ज़्यादा आया है 100 से, तो हम कहेंगे इसमें लाभ होगा 5% का। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने कई बार एग्जाम्पल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, SP1 बटा में SP2 बराबर 100 प्लस माइनस, अगर लाभ है तो लाभ ही लिख लें, माइनस की जरूरत नहीं है, 100 प्लस पी बटा में 100 प्लस पी, इस तरीके से। ठीक, तो इसका हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या देखा, SP1 विक्रयमूल्य कितना है, पहला वाला 230 है, बटा में दूसरा वाला विक्रयमूल्य 210 है, नीचे लिखेंगे, बराबर में पहला वाला लाभ कितना है 15%, तो 100 में जोड़ देंगे तो 115, बटा में यहाँ 100 प्लस में x। ठीक है, अब देखेंगे 115 का एक बार, 115 का दो बार, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 105 बार। ठीक, अब इसे हम क्या है इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 100 प्लस x बराबर 105, और इस 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 5%। अगर ये वैल्यू प्लस में आता है तो हम लाभ लिखेंगे, माइनस में आता है तो हानि लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते थे। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी पैटर्न पर पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर हम क्या बताएं आपको, जो यहाँ पर एक रामबाण फॉर्मूला है आपके, यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से रिलेटेड, जब आपको क्या क्या दिया जाए, अंकित मूल्य मतलब लागत मूल्य दिया जाए, अंकित मूल्य दिया जाए, छूट और लाभ या हानि में से एक, 3 चीज़ें दी जाए और एक पूछा जाए। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, बस ये इसमें क्या है छुपा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला होता है सीपी का मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य, गुणे में यहाँ पर होता है 100 प्लस माइनस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और हानि होगा तो लॉस में माइनस लगाएंगे, बराबर यहाँ पर MP लिखते हैं, और गुणे में हमेशा 100 माइनस हम D करते हैं, D का मतलब है डिस्काउंट परसेंट। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और ये हमारा रामबाण फॉर्मूला है, अधिकतर इस क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, डिस्काउंट वाले। ठीक है, लागत मूल्य अंकित मूल्य से 75% है, यानी कि अंकित मूल्य को अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम अंकित मूल्य 100 माने, तो जो लागत मूल्य है वो हमारा 75 होना चाहिए, क्योंकि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक, गुणा में अब क्या बोला है 15% की छूट दी जाती है। देखो छूट हमारा यहाँ पर है, तो 100 में से 15 कम करेंगे तो कितना बनेगा 85 बन जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, गुणा में यहाँ पर 100 प्लस में लाभ या हानि पूछा है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस x कर लेते हैं। अगर प्लस में वैल्यू आया तो हम लाभ लिख देंगे, है माइनस में आया तो हम हानि लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 15 से डिवाइड कर लेते हैं, या 5 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 25 से डिवाइड कर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 25 दिया 75, और 25 चौके 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, और तो कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दें हम। ठीक है, तो 3 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, प्लस में 300 हो जाएगा, प्लस में 3x, बराबर में ये 85 गुणे 4 करेंगे, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, और 2 34, ये 340 हो जाएगा। 300 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3x का जो वैल्यू आएगा वो 340 में से 300 जाएगा 40 बनेगा, तो x का वैल्यू अगर निकालने को बोला जाए तो ये बनेगा 40/3। तो इसका मतलब क्या है, x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 13 यानी कि 13 से ही 1/3 इसका आंसर आने वाला है। तो इसका ये 13 से ही 1/3% लाभ हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया है 13 वाला, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से
हल करके आपको बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको पता है इवनिंग में हमारा जो शाम के में 8 बजे डेली लाइव क्लास होता है, जो एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होगा। आपकी एसएससी जीडी की धमाकेदार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज तीसरा आएगा, ठीक है, शाम को 8 बजे। तो लाइव क्लास में आना ना भूलें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और ये निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे।